नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। मजाक मजाक में शुरू हुई सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी इस समय पूरे भारत में चर्चाओं का विषय बन चुकी है और यहां तक कि अब दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उन तस्वीरों ने सरकार की नींद उड़ा दी है और ऐसी तस्वीरें जो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए भी इस समय सोचने का बड़ा विषय बन जाता है। अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो अमेरिका से लौट करके वो सीधे दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन करने गए और उनके नेतृत्व में लाखों बच्चों ने जिस तरह से डिजिटली उनको प्यार दिया, लाखों से ज्यादा करोड़ों में अब जो है उनके फॉलोअर्स हैं, उन तमाम लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर के अभिजीत दीपके को समर्थन दिया। तमाम नीट के छात्र, तमाम सीयूईटी के छात्र, तमाम सीबीएसई के छात्र, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तमाम छात्र अभिजीत दीपके को समर्थन देने के लिए जाते हैं, सरकार को लेकर के वहां पर सवाल उठाते हैं और दिल्ली से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई है कि जंतर मंतर पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। जिस तरह की तस्वीरें आज की निकल करके सामने आई, हालांकि सीजेपी को जो है वहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं मिली थी, उसके बावजूद आज उन्होंने जो है अनुमति लेकर और तुरंत अपना प्रदर्शन किया, तमाम सिक्योरिटी के बीच में, तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच में, और आवाज बुलंद करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसके साथ साथ सोनम वांगचुक जिन्होंने अभिजीत दीपके को समर्थन दिया, जिन्होंने युवाओं को लेकर के कई बार बोला, बार बार बोला, वही सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं केवल धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं कि तमाम मंत्रालयों में जो है तब्दीली होनी चाहिए, यानी कि परिवर्तन होना चाहिए, पूरे सिस्टम को खंगाल करके देखना चाहिए। यहां तक कि ये भी तस्वीरें इसी जंतर मंतर से निकली हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। आप सोचिए, बीजेपी कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, अभिजीत दीपके को समर्थन दिया है, उन युवाओं को समर्थन दिया है जो जाकर के अपने जो पेपर लीक के मामले जिनको लेकर के वो गुस्सा है, जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं एग्जाम में उनको लेकर के उनके अंदर गुस्सा है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उन्होंने समर्थन दिया है। मैं इतना दावा क्यों कर रही हूं? क्योंकि उन्होंने हमारे कैमरे पर, बीजेपी कार्यकर्ता ने हमारे कैमरे पर खुलासा किया है, अपना कार्ड दिखाया है, उसके साथ साथ कहा है कि देखिए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं लखनऊ से आया हूं और मैं इन बच्चों के लिए आया हूं। आप सीधे उस क्लिप को सुनिए, उसके साथ साथ अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं उसकी भी एक क्लिप आपको सुनाऊंगी। मैडम मैं लखनऊ से आया तो इन लोगों ने नेट ही स्लो कर दिया कि जिसमें लोगों के पास ना पहुंच पाए, हम अपनी बातों को नेट स्लो इसलिए कर दिया और ये सब सारे हथकंडे अपना रहे हैं। पर अब आवाज उठे, अब आवाज दबेगी नहीं। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब जिंदाबाद, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ तो ये भीम से नहीं। हाँ, तो ये बताइए, ये बच्चे हैं, कोई जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, मैं इन लोगों से अब बिल्कुल इतना नाराज हो गया हूँ क्योंकि जब से मेरा बच्चा कहता है पापा क्या करेंगे, आत्महत्या कर ले, मैंने नहीं बेटा आत्महत्या नहीं कर, नहीं तो मैंने उसको अरे बेटा 5 लाख रुपए नहीं चले गए, मैं फिर है। हाँ, बीजेपी मैं दिखाऊं आपको, देखो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अब इनके कार्यकर्ताओं के इनके उस पर थूकता हूँ। मेरा बच्चा जब से कहने लगा कि पापा मर जाएंगे, मैं बोला मरना नहीं है बेटा, हम तुम्हारे कर्जा को भी पिटाएंगे और तुम फिर एग्जाम देना, देखते हैं नहीं होगा तो कहीं किराने की दुकान खोल देंगे, चलना अपने परिवार को पालना। पर बात ये अच्छी नहीं है। तो देखा आपने क्या बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रदर्शन का हिस्सा हो जहां पर हजारों बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हों। और आप सोचिए, इस डिजिटल मूवमेंट को
इस तरीके से देखा गया कि हास्यास्पद तरीके से हंसा गया, ट्रोल भी हुए कि कहीं ना कहीं ये हंसने भर से ज़्यादा कुछ है नहीं और मजाक भर से ज़्यादा कुछ है नहीं। पर इस सीजेपी ने पूरे देश में युवाओं के मुद्दे को उठा करके फिर से दिल्ली की दहलीज पर सरकार के सामने रख दिया है ला करके, और कहा है कि इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। खड़े होकर के घंटों उन्होंने इस कड़क गर्मी में भी और वहां पर भीषण गर्मी में किस तरह से प्रदर्शन किया है, और अभिजीत दीप के हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो एयरपोर्ट पर भी किताब हाथ में उनके, और वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर दिखाई दी, उसको दिखाते हुए उन्होंने लोकतंत्र का हवाला देते हुए एक मैसेज छोड़ा। उसके साथ साथ वो अपने जो उनके साथी थे, जो प्रवक्ता थे सौरव दास, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये मूवमेंट अब बड़ा होने वाला है, छोटा नहीं रहेगा। इनफैक्ट एक झलक तो उन्होंने ये भी दे दी, उनके एक प्रवक्ता ने, धैया ने, कि अगर हमको राजनीति में उतरना भी पड़ा, जब पत्रकार सवाल पूछती है तो उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सरकार के लिए कोई बड़ी मुसीबत तैयार हो रही है। यहाँ पर बीच में मैं ये भी बता दूं कि सोनम वांगचुक क्या कुछ कह रहे हैं। सोनम वांगचुक साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम सिस्टम से ही लड़ाई है, पूरे सिस्टम को ही बदलना है। देखिए, सुनिए क्या सोनम वांगचुक कह रहे हैं। शिक्षा सबसे पहली आपकी जरूरत है, उसमें आप ये काम कर रहे हैं, मगर शिक्षा में सिर्फ इम्तिहान अकेले काफी नहीं है। सिस्टम को, प्रणाली को सुधारना होगा, निजाम को बदलना होगा कि शिक्षा में इंसाफ हो सभी के साथ। तो सिर्फ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव बढ़े। हम सारी दुनिया मांगेंगे। इन्हीं तस्वीरों ने पूरे देश में इस समय बवाल मचाया हुआ है। सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रेंड सीजेपी हो रही है, यूथ हो रहे हैं, जेनजीज हो रहे हैं। उन बच्चों की तस्वीर वायरल हो रही है जिन बच्चों ने अपना जो है पूरी मेहनत से 3-3 साल 4-4 साल मेहनत की, और उसके बाद वो अब नहीं रहे हैं। उन्होंने ऐसे कदम उठा लिए जो उनको नहीं उठाने चाहिए थे। हार नहीं माननी चाहिए यूथ को, पर ऐसे भी बच्चे रहे जिन्होंने अपने जीवन को ही त्याग दिया। वो तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया एक्स पर भी, और सोशल मीडिया एक्स पर आप देखेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे हर जगह जो है यूथ ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीजेपी पार्टी ट्रेंड होती हुई दिखाई दे रही है। इससे साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, देश में बड़ा आंदोलन हुआ है। क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है? और बड़ी चेतावनी है तो बीजेपी इस पर काम कितना कर रही है, या फिर कितना सजगता से इसको ले रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि करोड़ों फॉलोअर्स जमा तो हो जाते हैं, पर सोचते हैं कि ग्राउंड पर नहीं उतरेंगे। पर जो तस्वीरें आज देखने के लिए मिली कि यूथ को ये भी नहीं पता है, हम पहले कभी शायद वो यूथ अभिजीत दीप से कभी नहीं मिले होंगे, पर उनके समर्थन में जाकर के सरकार के विरोध में नारे लगाना, किस तरह से पोस्टर्स ले लेकर के आना, मुखौटे कॉकरोचेस के पहनना, जिसको लेकर के वो ट्रोल हुए खास करके, तो वही मुखौटों से जवाब देना और ये कहना कि जो दीमक सिस्टम में लग गई है, उस दीमक को खाने के लिए कॉकरोचेस आ चुके हैं दिल्ली में। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। जाते जाते मैं अभिजीत दीप की एक जो बाइट है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है वो सुनाना चाहती हूँ। देखिए जरा। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस
के खिलाफ बोलेगा उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। और दूसरी बात, तो सुना आपने क्या कुछ कहा। यहाँ पर अभिजीत दीपके ने इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। लगातार सीजेपी की तरफ से जो भी अपडेट होगी मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।